हेलो फ्रेंड्स, आखिर ये दुनिया कैसी है? हम इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या हमारा नज़रिया बिल्कुल ठीक है? यानी कि हम इसको जैसा देखना चाह रहे हैं, क्या ये वैसी ही है या उससे कुछ हटके हैं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में अक्सर उठते हैं। दोस्तों, आई एम अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन. I am part of super supportive family. Use technology, create easy life, money and success. So friends, सबसे पहली चीज़, आखिर हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि दुनिया आखिर कैसी है? तो दोस्तों, इसके रेफरेंस में मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा. मैं एक बार एक मेले में गया और जब मैं मेले में गया तो वहाँ पे मुझे एक चश्मे की दुकान मिली. अब दोस्तों, मैं वहाँ उस चश्मे की दुकान में जब गया तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कंपनी के चश्मे रखे हुए थे. कुछ ऐसे चश्मे थे जिनमें लेंस जो थे वो ब्लू कलर के थे, किसी में रेड कलर के थे, मैक्सिमम ब्लैक कलर के थे जो आप नॉर्मली देखते हैं. कुछ ग्रीन कलर के भी थे. इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वहाँ पे चश्मे रखे हुए थे. अब मैंने सोचा कि एक बार, क्योंकि मैं नॉर्मली ये चश्मे जो पहनता हूँ ट्रांसपेरेंट, उनको मैंने हटा के मैंने उनको ट्राई किया. पहले मैंने ब्लैक चश्मे को लगाया. जैसे ही मैंने ब्लैक चश्मे को लगाया, दोस्तों एक कमाल की बात हुई. मेरे लिए दुनिया जो थी वो पूरी ब्लैक हो गई थी. बट वहाँ पे अभी उजेला था, दिन था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रात हो चुकी है, क्योंकि वो चश्मा जो था, वो लेंस जो था वो काफ़ी काला था, डार्क ब्लैक. तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आसपास जो मेरे है चारों तरफ एक अंधेरा जैसा मौसम है, या ये कह सकते हैं कि जैसे काफ़ी घनघोर बादल हो गया हो. रोशनी तो है बट काफ़ी घनघोर बादल हो चुका है. मैंने उसको निकाला, दुनिया वैसी की वैसी थी. मैंने फिर चश्मे को लगाया, फिर मुझे वैसा ही दिखने लगा, बिल्कुल ब्लैक, जैसे कि काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने वाली है, काफ़ी बादल घिरे हुए हैं, रोशनी जो पर्याप्त रोशनी है वो नहीं हमको मिल पा रही. मैंने उस चश्मे को निकाल के एक रेड कलर का चश्मा लगाया. अब दोस्तों, कमाल की बात ये थी कि मुझे जो चीज़ें अब दिख रही थी वो देखने का नज़रिया बदल गया था. अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जैसे रात हो गई है या काफ़ी बादल छाए हुए हैं, बट मैंने जब रेड कलर का चश्मा लगाया तो मुझे चारों तरफ चीज़ें जो थी वो लाल लगने लगी. यानी कि कोई भी चीज़ मैं जो देख रहा था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से कुछ अलग दिख रही थी. जब मैं चश्मा हटाता तो सिंपली कोई अगर लाल है, कुछ काला है, कुछ नीला है, कुछ पीला, वो दिख रहा अपने ओरिजिनल कलर में. बट जैसे ही मैं उस रेड कलर के चश्मे को लगाता, सारी चीज़ें बदल जाती, सब चीज़ें रेड दिखने लगती. ऐसे ही मैंने ग्रीन को ट्राई किया, ब्लू को ट्राई किया, सब में कुछ ऐसा ही था. तो दोस्तों, मुझे एक वहाँ पे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ. ऐसा नहीं कि हम आप कुछ जानते नहीं हैं, बट वहाँ पे हमने एक ट्रूथ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ, उस सच्चाई को महसूस किया कि दोस्तों, हम भी तो एक चश्मे की दुकान में जाके एक चश्मा लगा लेते हैं अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे, अपने दृष्टिकोण पे. दुनिया को देखने के जो हमारा नज़रिया है उस पे एक चश्मा जब हम लगा लेते हैं, एक फ़िल्टर लगा लेते हैं, वो चश्मा हो सकता है जब आपके साथ किसी एक बंदे ने धोखा किया हो और आप
वो एक धोखे का चश्मा, यानी कि किसी ने धोखा दिया था तो एक फ़िल्टर लगा लेते हैं कि हर आदमी धोखेबाज होता है, हर आदमी धोखा दे देता है। वो चश्मा आप पहन लेते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं दिखेगा। बट क्या रियलिटी ऐसे है? रियलिटी दोस्तों ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं जब चश्मे को हटाता था तब रियलिटी समझ में आती थी कि रियल में चीज़ें क्या हैं। बट जब मैं उस चश्मे को लगाता था तो मुझे वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो चश्मा मुझे दिखाना चाह रहा था, यानी कि वो चश्मा मैंने खुद लगाया हुआ है। ऐसे ही आप कभी अंधविश्वास का चश्मा लगा लेते हैं, कभी धोखे का चश्मा लगा लेते हैं, सब आपको धोखेबाज लगने लगते हैं। कभी आप झूठ फरेब का चश्मा लगा लेते हैं, सब आपको वैसे ही दिखने लगते हैं कि सामने वाले व्यक्ति सच नहीं बोल रहे हैं। वो दोस्तों चश्मे हैं, इन चश्मों को आपको लाइफ से हटाना है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखना चाह रहे हैं, दुनिया वैसी है जैसी उसको होना चाहिए। अगर आपको चश्मे लगाने का शौक़ ही है तो विश्वास का चश्मा लगाइए। अगर आपको देखने का शौक़ ही है चश्मे से ही तो आप श्रद्धा समर्पण का चश्मा लगाइए। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोग जो चश्मा पहनते हैं उस चश्मे को लगाइए। नहीं तो इस जो आप अभी चश्मा लगाए हैं उससे कभी आप असली दुनिया को असली तरीके से देख नहीं पाएंगे और अपनी लाइफ में कभी भी उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है। दोस्तों एक आपने अगर कभी देखा होगा कि एक जो घास का तिनका होता है, घास का तिनका, वो भी अगर उसके औषधि गुण देखे जाएं तो उसका भी कुछ ना कुछ महत्व होता है। हम आपको तो ईश्वर ने इतना सब कुछ देकर भेजा है, सारी संपन्नता के साथ, सारी एनर्जी के साथ, अच्छे दिमाग, अच्छी बुद्धि, अच्छे विवेक के साथ, तो हमारा बिना पर्पज के पूरी लाइफ को जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ये ज़रूर है आपको पर्पज ढूंढना होगा या बनाना होगा। जब आप पर्पज अपना ढूंढ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे चश्मे आपके अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने पर्पज को ढूंढ लेंगे तो कोई कुछ कर रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा अपनी प्रकृति के अनुसार जो कर सकता है या जो कर रहा है वो उसका नेचर होगा। उसने अपना एक अलग नज़रिया रखा, अपना एक अलग चश्मा लगाया हुआ है। तो दोस्तों आप अपनी जो दुनिया है उसको देखने का तरीका, देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए आपको करना इतना है कि उन चश्मों को हटाना है, और उस चश्मे को हटाने के लिए आपको कुछ समय अपने विचारों को जाके खंगालना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा एकांत में बैठ के कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे उन्नति करने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आप खुद जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो पा पाएंगे। दुनिया में कोई भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि वो सारे सवाल आपके अंदर हैं तो जवाब भी आप ही के अंदर है। आपको ढूंढने की ज़रूरत है, और जिस दिन आप उस चश्मे को हटा देंगे आपको दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आने लगेगी। दुनिया वाकई में खूबसूरत है, दुनिया में वाकई में मुस्कुराहट है, दुनिया में वाकई में सफलताएं हैं। तो आप अपने लाइफ में सफल हों, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो आप चेंज कर पाएँ, इसकी मैं कामना करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। और 100% आप सफल हैं, केवल उस सफलता को महसूस करना है तो डेफिनेटली आप उसको महसूस भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको
मेरे नए वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों, आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।